नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष कोदरा। देखिए, देश में कुछ समय पहले एक टेक्नोलॉजी को विस्तार करने वाला एआई समिट हुआ था। उसमें कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा अमानविक अनैतिक प्रदर्शन सामने आया था। उसके विरोध में आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो है उन्होंने विरोध किया था, जिनको चेताने के लिए राजस्थान से युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के शंकर गौरा ने आज कुछ प्रदर्शन किया था। क्या किस तरह जो है ये हरकत देखते हो कांग्रेस की कि एक तो टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे हैं भारत में और उनका जो है अनैतिक प्रदर्शन सामने? देखिए, कांग्रेस का चरित्र ऐसा रहा है, वो कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगी है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई विजन नहीं बचा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो युवाओं को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार दाता बनाने का काम कर रहे हैं, परीक्षाओं पे चर्चा कर रहे हैं, बजट से पूर्व युवाओं से संवाद करके उनकी मन की बात जान रहे हैं और अनेकों माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे हमारे मीडिया के बंधु हो, चाहे युवा हो, सबसे वो बैठ के बातचीत करते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे कोई भी राष्ट्र के व्यक्ति, विश्व के बड़े नेता भारत में आए, उस समय उनका विरोध करना हो, चाहे एआई समिट, जिस एआई समिट के माध्यम से पूरे विश्व के प्रतिभागी हिंदुस्तान में आए हुए, पूरा विश्व इस तकनीकी के माध्यम से भारत का लोहा मान रहा है और सबसे पहले भारत में ऐसा कार्यक्रम आयोजित करवाना ये बहुत बड़ी बात है। उस एआई समिट में जाकर इन्होंने अर्धनग्न होकर अपने संस्कारों का परिचय दिया है और ये साबित भी किया है कि राहुल गांधी के विचार भारत के प्रति क्या है। एआई समिट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, बड़ी संख्या में विश्व के प्रतिभागी थे। उन विश्व के प्रतिभागियों के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना कांग्रेस का देश के खिलाफ प्रदर्शन है, देश की इमेज को बिगाड़ने का प्रदर्शन है, देश के छवि को धूमिल करने का प्रयास करना है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करने का प्रयास, घेराव किया हमने किया है और आगे आने वाले समय में कांग्रेस को चेताया है कि आप ये कुमानसिकता का परिचय देना बंद करिए। अगर लगातार ऐसा ही विषय कांग्रेस करेगी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेंगे। और दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे प्रदर्शन ही इनको करने हैं तो ये खुलेआम, जो पूरा देश का मीडिया है, पूरा देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने भी इस एआई समिट में जाकर इनका जो अश्लील प्रदर्शन जो इन्होंने किया है उसको लेकर पूरे देश का मीडिया इनके खिलाफ हुआ है, पूरे देश के मीडिया ने इनको नकारा है और इनकी आलोचना करी है। क्या लगता है, क्या कमी रह गई थी एआई जो है टेक्नोलॉजी विस्तार में? मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सबमिट हुआ था, क्यों कांग्रेस ने ऐसी हरकत की, क्या वजह रही हो? इसका जवाब तो आप कांग्रेसी मित्रों से लेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। इनको पता ही नहीं चल पा रहा कि विरोध का तरीका क्या होता है। इन्होंने भारत का विरोध करना चालू किया है, वो कतई देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश की जनता इनको खुलेआम चैलेंज देकर विदा करने का काम करे। क्या आपको भी लगता है एआई से कहीं ना कहीं भारत की जनता को कोई नुकसान हो सकता है? एआई से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। एआई कहीं पर भी रोजगारों का नुकसान नहीं कर रही है और आप देखिए, तकनीकी आती है तो पूरे विश्व का फायदा होता है। तकनीकी के माध्यम से हमारे युवा जुड़ते हैं, उससे नॉलेज ग्रहण होता है और वो जो समिट है उसमें विश्व भर के लोग आकर डिस्कस करते हैं, उसके पक्ष विपक्ष की चर्चा करते हैं, उस पर क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं उसको लेकर बातचीत करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये जो मूर्खता करने का काम किया है, ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करे। एआई से क्या भारत के आम नागरिक को कोई जमीनी स्तर तक फायदा मिले? देखिए, एआई के बहुत सारे विजन ऐसे हैं जिससे किसानों को भी फायदा मिलेगा,
महिलाओं को भी फायदा मिलेगा और अनेक प्रकार के इनोवेशन ऐसे हैं जिसमें आने वाले समय में हमारे देश की जनता को फायदा मिलेगा और आधुनिकता के युग में हम पिछड़े हुए नहीं रह सकते। हम उसको अपनाकर हमारे देश के युवाओं को, आज देखिए हमारे देश की जो जेन जी एज है वो किस प्रकार से नए नए नवाचार कर रही है, नए नए क्रिएशन कर रही है। तो इसके माध्यम से भी युवाओं को फायदा मिलेगा और हमारे हिंदुस्तान के युवा, राजस्थान के युवाओं को आगे जाने का माध्यम है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मुद्दा सामने आया था, एक रोबोट को लेकर जनता में काफी जो है गलतफहमी हो गई है, कैसे देखते हो? देखिए, हम और भारतीय जनता पार्टी का जो एआई समिट का कार्यक्रम है उसमें पूरे देश भर के प्रतिभागियों को अलग अलग विजनों के माध्यम से उनको चर्चा की जा रही है और अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं, उसको लेकर वहां चर्चा हो रही है और वो एक मंच दिया गया है जिसके माध्यम से सब जगह चर्चा हो सके, बातचीत हो सके। राजस्थान युवाओं को आप साथ लेकर चलते हो, क्या राजस्थान युवाओं को एआई के माध्यम से क्या सौगात दो, क्या भविष्य में क्या रणनीति सोचो? देखिए, आगे आने वाले समय में हम भी ऐसे कोई नवाचार के कार्यक्रम रखेंगे जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। धन्यवाद। बजट की बात करें, घोषणा खूब हुई है, विपक्ष ने आरोप भी लगाया है कि घोषणा खूब होती है, युवाओं को मिलता कुछ नहीं है, क्या लगता है अब की बार भी ऐसा ही? उनकी आदत पहले की पड़ी हुई है, जब पहले वो घोषणाएं करते थे और कुछ भी नहीं देते थे। आज भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 1,44,000 से ज्यादा नौकरियां प्रोसेसिंग में चल रही है और 1 लाख नौकरियों का भर्ती कैलेंडर जारी करके सरकार ने साबित कर दिया है कि सरकार युवा हितैषी सरकार है। कौन सी परीक्षा किस दिन लगेगी और बजट पर बोलने का अधिकार कांग्रेस के लोगों को नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया पेपर लीक के माध्यम से, वो राजस्थान की जनता समझ चुकी है। क्या इसी तरह टेक्नोलॉजी का अगर कांग्रेस से विरोध करती रही तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आखिर इसमें? देखिए, विरोध अगर कांग्रेस करेगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और हम अनुशासन के साथ साथ आक्रामक भी हैं। हम हवा में बात नहीं करते, पर तथ्य आधारित कोई काम होगा और देश का विरोध करने का काम कांग्रेस करेगी तो हम कतई ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें किस प्रकार से उग्रता के साथ में आंदोलन करना है। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है। ये थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस अगर इस तरह का कोई विरोध करती है तो उसका जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।